कम, Eg की एनर्जी ज़्यादा। ये 3 फोल्ड डीजनरेट, ये कौन से डीजनरेट होंगे? 3 फोल्ड, 3 डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, तीनों की एनर्जी सेम है तो 3 फोल्ड डीजनरेट। और ऊपर क्या होंगे? 2 फोल्ड डीजनरेट, 2 फोल्ड डीजनरेट। तो ये भी बोल सकते हैं इसको। अब नीचे बेरी सेंटर था, ये बेरी सेंटर था। अब यहाँ पे मैंने डिस्कस किया पूरा कि अगर डेल्टा ओ ज़्यादा है, एक मैंने एग्जांपल लिया था, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अगर D1 है तो वो तो नीचे, अगर जैसे ये T2G लेवल है सपोज और ये Eg लेवल है, अगर D1 है, ये T2G और ये Eg, ध्यान देंगे अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वो तो नीचे आ गया, एक इलेक्ट्रॉन तो नीचे आ गया, चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो। 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो भी नीचे आ गए, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो, तो इनमें तो कोई डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाएंगे। D3 है तो इसमें ये भी इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड हो। अब D4 से दिक्कत आएगी। D4 में क्या होगा? 4th इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दिस वैल्यू। ये डेल्टा ओ है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए वैल्यू ज़्यादा होती है। डेल्टा ओ जब ज़्यादा होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए जब डेल्टा ओ ज़्यादा होगा तो 4th इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, पेयरिंग एनर्जी जो है वो कम होगी। पेयरिंग एनर्जी कम है तो ध्यान रखना, पेयरिंग एनर्जी भी क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सिंगल ऑर्बिटल। पेयरिंग एनर्जी क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, energy for pairing of electron in a single orbital। तो ये भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, पेयरिंग एनर्जी भी क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और डेल्टा ओ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, यानी जो स्प्लिट करने के लिए एनर्जी चाहिए डी ऑर्बिटल्स को 3 फोल्ड डी जनरेट में और 2 फोल्ड डी जनरेट में, ये भी चाहिए होती है। अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है, यानी डेल्टा ओ अगर ज़्यादा है, डेल्टा ओ ज़्यादा है तो 4th इलेक्ट्रॉन, यानी पेयरिंग एनर्जी कम है, पेयरिंग एनर्जी जल्दी रीच होगी तो इसलिए चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएगा, डेल्टा ओ ग्रेटर देन पी है, देन पेयरिंग, बैक पेयरिंग विल टेक प्लेस। क्लियर? बैक पेयरिंग विल टेक प्लेस, चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएगा। और अगर डेल्टा ओ कम है और पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इसलिए पेयर अप नहीं होगा, और अब इस केस में चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं आएगा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा? हटा देंगे इसको यहाँ से, और ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ऊपर की तरफ। अब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर, ये वाला इलेक्ट्रॉन हटेगा, 3 इलेक्ट्रॉन नीचे रहेंगे और चौथा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ऊपर की तरफ। तो ये इसका मतलब होता है वीक फील्ड। ऐसे ही अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें डिफरेंट हो जाएगा। 5 इलेक्ट्रॉन में 5 इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मैंने पेयर अप हो जाएंगे। और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो फिर 5 इलेक्ट्रॉन ऊपर आएंगे। इस तरीके से मैं इसको एक बार डिटेल में डिस्कस कर देता हूँ। दिस इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। एक बार इसको डिस्कस करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए, वीक फील्ड लिगेंड के लिए, ताकि ये और क्लियर हो जाए। ध्यान देंगे इसको। सपोज हमारे पास यहाँ पे ये इस तरह से है और इसको ऐसे शो कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये 2, ये 3, और इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो डेल्टा ओ का, डेल्टा ओ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये T2G लेवल और ये Eg लेवल ऊपर, 3 फोल्ड डिजनरेट नीचे और 2 फोल्ड डिजनरेट ऊपर। तो ये अगर मैं डेल्टा ओ, मैं अगर मानता हूँ ऊपर डेल्टा ओ ग्रेटर देन पी है, अगर पहले केस में डेल्टा ओ ग्रेटर देन पी है तो क्या होगा, और दूसरा केस ले लेते हैं डेल्टा ओ लेस देन पी है तो क्या होगा। तो डेल्टा ओ ग्रेटर देन पी है तो हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इसके केस डिस्कस करेंगे D1 से लेकर यहाँ पे है DN, और यहाँ पे लेंगे हम से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन फॉर CFL, कन्फिगरेशन फॉर SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और ऐसे ही हम आगे भी ले सकते हैं इसको, कन्फिगरेशन फॉर WFL, वीक फील्ड लिगेंड। ध्यान देंगे इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें काफ़ी। D1 से डिस्कस करेंगे, D1, D2, D3, हालांकि ये तो सेम रहेंगे दोनों के लिए,
D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10। तो इस पर ध्यान देना है। अब D1 से स्टार्ट कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो एक इलेक्ट्रॉन है वो नीचे ही आएगा, एक इलेक्ट्रॉन नीचे ही आएगा, तो इसलिए T2G लेवल पे नीचे आ गया, तो कंफिगरेशन क्या होगी T2G1, T2G1 और EG0। वीक फील्ड लिगेंड है तो भी नीचे ही आएगा, इसमें भी T2G1, मतलब पहले, मगर अगर मैं एक बहुत सिंपल तरीके से बता दूं उसको, तो उसको ऐसे ध्यान रखते हैं, एक बार ध्यान देंगे। जैसे अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करता हूं तो पहले जैसे इसमें फिलिंग करते हैं तो इसमें क्या होता है, 1 इधर आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, 3 इधर आएगा, 4 इधर आएगा, 5 इधर आएगा, ऐसे होता है। पहले सिंगली फिल्ड होंगे। अब 6th इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, 6th इधर, 7th इधर, 8th इधर, 9th इधर, 10th इधर, ऐसे ही होता है। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आते हैं इसके अंदर, पहले सिंगली फील्ड फिर पेयरिंग स्टार्ट। तो सेम इस केस में होगा अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ध्यान देंगे, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पहला इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, दूसरा भी नीचे आएगा, तीसरा भी नीचे आएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो चौथा भी नीचे ही आएगा। तो इसको मैं नंबरिंग दे देता हूँ ताकि और इजीली समझ आ जाए। 1 नीचे, 2 नीचे, 3 नीचे। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो 4th भी नीचे, 5th भी नीचे, 6th भी नीचे। 7th इलेक्ट्रॉन ऊपर आएगा, 7th ऊपर, 8th इधर आएगा, इधर नहीं आएगा क्योंकि दोनों सेम एनर्जी के। फिर 9th इधर आएगा, 10th इधर आएगा। तो इस तरह से पेयरिंग होती है। 9th इधर आ जाएगा, 10th इधर आ जाएगा, इस तरह से पेयरिंग। 8th फिर 7th, फिर 8th, 7th, फिर 8th, फिर 9th, फिर 10th, इस तरीके से। और अगर ये वीक फील्ड लिगेंड होता, अगर ये वीक फील्ड लिगेंड होता, उसको भी समझ लेंगे, एक बार दोबारा समझेंगे इसको। अगर वीक फील्ड लिगेंड होता उसकी भी फिलिंग करते हैं एक बार, ध्यान देंगे। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो वीक फील्ड लिगेंड में पहला इलेक्ट्रॉन नीचे, पहला नीचे। ध्यान देंगे। अब वीक फील्ड लिगेंड के केस में बता रहा हूं मैं। वीक फील्ड लिगेंड में इधर डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ये हटा देते हैं इसको। 2 T, तो ये तो T2G लेवल, ये EG लेवल, और डिफरेंस डेल्टा O लेस देन P। अब लेस देन P है WFL। अब इसमें पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे आएगा, ध्यान देंगे। पहला नीचे, दूसरा नीचे, तीसरा नीचे। अब वीक फील्ड लिगेंड है तो चौथा ऊपर आएगा क्योंकि पेयरिंग एनर्जी क्या है, ज़्यादा, पेयर नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन को नीचे, तो इसलिए चौथा ऊपर आएगा, पांचवा ऊपर। वीक फील्ड लिगेंड केस में चौथा नीचे, चौथा भी ऊपर, पांचवा भी ऊपर, फिर छठा नीचे, सातवां नीचे, आठवां नीचे, नौवां ऊपर, 10वां ऊपर, 9वां 10वां ऊपर आएगा। इस तरह से करनी। फिर तो 4 के साथ 9 आ गया, 5 के साथ 10 आ गया। उधर क्या हुआ था, उधर चेंज हुआ था। 7th के साथ 9th आया, 7th के साथ 9th आया और 8th का 10th आया था। तो ये बस ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है इसके अंदर। इस तरह से फिलिंग करनी है। ऐसे याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल फिलिंग करने में इलेक्ट्रॉन्स की। तो इसमें अब अगर हम निकालना चाहें यहाँ पे, तो अब इसमें फिलिंग करनी है इलेक्ट्रॉन की, ध्यान देंगे। अब इसमें मैं फिलिंग कर रहा हूँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए। एक इलेक्ट्रॉन है तो नीचे, 2 इलेक्ट्रॉन तो भी नीचे, 3 इलेक्ट्रॉन तो भी नीचे। वीक फील्ड में भी यही होगा, वीक फील्ड में भी यही चीज होगी सेम। एक इलेक्ट्रॉन तो नीचे, 2 इलेक्ट्रॉन तो नीचे, 3 इलेक्ट्रॉन नीचे। यानी D1, D2, D3 के लिए सोचना ही नहीं है कि क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड है क्या वीक फील्ड है। इसमें दोनों में एक ही केस आएगा, T2G1 EG0। अब इसमें T2G2 EG0, इस केस में भी सेम T2G2 EG0। इसको डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन भी कहते हैं, मैंने बताया हुआ पहले। फिर T2G2 EG, D3 में भी T2G क्या आ जाएगा, 3 EG0, T2G3 EG0, 3 EG0। अब यहाँ फोर्थ से इंपॉर्टेंट है। अब फोर्थ में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की भरूँ तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा। चौथा नीचे तो 4 नीचे होगा, T2G4,
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड T2G4 Eg0। और अगर मैं चौथा इलेक्ट्रॉन 5वां इलेक्ट्रॉन भरूँ नीचे तो इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में T2G5 Eg0। छठा इलेक्ट्रॉन भी नीचे ही आएगा तो T2G6 Eg0। उसके बाद 7वां इलेक्ट्रॉन अगर है, 7वां इलेक्ट्रॉन ऊपर आएगा इसमें तो T2G6 Eg1। और 8वां इलेक्ट्रॉन तो ऊपर ही आएगा, इधर पेयरिंग नहीं होगी, बस T2G6 Eg2। और इसमें भी T2G6 Eg3, इसमें T2G6 और Eg4 पूरा भर जाएगा। तो अब इसमें अब वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड 3 तक सेम, चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर आएगा तो T2G3 Eg1, T2G3 Eg1। फिर 5वां इलेक्ट्रॉन ऊपर आएगा T2G3 Eg2। छठा इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा T2G4 Eg2, 4 Eg2। फिर 7वां इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो T2G5 Eg2। छठा इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, 8वां इलेक्ट्रॉन सॉरी नीचे आएगा तो T2G6 Eg2। ये भी सेम आएगा इसी की तरह और ये भी सेम आएगा। तो ध्यान रखना D1 D2 D3 का सेम आया और D8 D9 D10 का सेम आएगा, D8 D9 D10 का भी सेम आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है इसके अंदर। D8 ये डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन है, इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर फिलिंग कैसे होती है इलेक्ट्रॉन्स की, मैंने बता दिया इसमें। फिलिंग कैसे होती है इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कस हो गया यहाँ पे। अब हम डिस्कस करेंगे एनर्जीज भी निकालना, मैं सिखाऊंगा बाद में। इसकी जो एनर्जीज मैंने बताई थी, यहाँ पे एनर्जी जो डिक्रीज हुई, जो एनर्जी डिक्रीज हुई वो कितने से डिक्रीज हुई, -0.4 डेल्टा ओ। ये भी पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस के लिए। और यहाँ जो एनर्जी इंक्रीज हुई है 0.6 डेल्टा ओ, प्लस में 0.6 डेल्टा ओ। मान लिया मैंने अगर जैसे ये 8 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हुई पड़ी है, 8 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हुई पड़ी है, तो इसमें वैल्यू निकालना आना चाहिए कि वैल्यू कितनी, डेल्टा ओ की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, डेल्टा ओ की वैल्यू क्या होगी फॉर दीज 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी आना चाहिए हमें, वो बाद में देखेंगे उसको। नेक्स्ट नोट करना है आगे हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ध्यान देंगे फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। फॉर टेट्राहेड्रल, अब ध्यान रखना टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो थे वो कभी भी एक्सिस पे लाई नहीं करेंगे। अब इसमें मैं डायग्राम डायरेक्ट बता रहा हूँ, उसके अंदर ये कभी एक्सिस पे लाई नहीं करते। इसमें जो हमारे नीचे थे ऑर्बिटल्स, जैसे ये 5 ऑर्बिटल थे, पांचों की एनर्जी एक साथ बढ़ जाएगी, पहले पांचों की एनर्जी एक साथ बढ़ जाएगी। उसके बाद अब इसमें स्प्लिटिंग होगी। ये थी फ्री आयन के अंदर, ये फ्री आयन के अंदर, और ये हमारा ये होगी स्फेरिकली क्रिस्टल फील्ड के अंदर। ये जो एनर्जी बढ़ी है ये कहाँ पे होगी, स्फेरिकली क्रिस्टल फील्ड के अंदर। स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड सिमेट्रिकल है जो उसके अंदर। अब जब लिगेंड ज़्यादा पास आएंगे तो अब इसमें स्प्लिटिंग होगी। स्प्लिटिंग इस तरीके से होगी, स्प्लिटिंग होगी जस्ट इसके ऑपोजिट, जो ऑक्टेल का डायग्राम बना था उसके जस्ट ऑपोजिट। यही डायग्राम पूछेंगे पेपर के अंदर। अब 3 ऊपर आ जाएंगे, मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ ताकि दिक्कत ना आए इसे। अब इस केस में 3 ऊपर आ जाएंगे, 3 ऊपर आ जाएंगे और 2 नीचे, बस। और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और बाकी यहाँ पे जो वैल्यू थी, ये सेंटर जाएगा यहाँ से, जो वैल्यू थी यहाँ पे, अब ये 0.4 डेल्टा टी होगी वैल्यू। टी क्यों, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। और ये जो वैल्यू होगी ये होगी -0.6 डेल्टा टी। और इसमें ये ई नीचे आ गया, जी नहीं यूज करेंगे, सिमेट्रिकल नहीं होता टेट्राहेड्रल, इसलिए ई लिखेंगे सिर्फ। और ऊपर T2 आ गया, ऊपर क्या आ जाएगा T2। बस ये ध्यान रखना, T2 ऊपर और ई
नीचे, जी नहीं आएगा, सिमेट्रिकली होता है जी इसलिए, तो ये आ जाएगा ऐसे। और इसके बाद ये 0.4 डेल्टा टी और -0.6 डेल्टा टी, डेल्टा टी सही है। तो अब इसमें अब वी फील्ड लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सेम वैसे डिस्कस होने जैसे जैसे अभी ऑक्टेट एलिमेंट डिस्कस किए थे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो डेल्टा टी की वैल्यू ज़्यादा होगी किससे, पेयरिंग एनर्जी से। वीक फील्ड ये SFL के लिए, और वीक फील्ड लिगेंड के लिए डेल्टा टी क्या होगा, लेस देन पी, पेयरिंग एनर्जी, ये वीक फील्ड लिगेंड के लिए। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज है ये भी। अब इसमें भी हम डिस्कस कर सकते हैं फॉर, अगर मेरे को फिलिंग करनी है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए, डेल्टा टी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये डायग्राम याद करना, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं इसके अंदर। और ऊपर कौन से, और ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं कौन से होते हैं, ई वाले में ऑर्बिटल्स कौन कौन से थे, नीचे थे हमारे dx², y², ये कम रिपल्शन होगी इनकी अब, और dz², और ऊपर dxy, dyz, xz, ऊपर क्या होंगे dxy, dyz, dxz, ये ऑर्बिटल्स ऊपर आएंगे। अब अगर फिलिंग करनी है, फिलिंग कैसे होगी मैं एक बार बता देता हूँ। उसके अंदर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर है, डेल्टा टी ग्रेटर देन पी है पेयरिंग एनर्जी, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग कैसे होगी, पहला इलेक्ट्रॉन 1 नीचे 2 नीचे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तीसरा नीचे चौथा नीचे, इस तरह से, फिर पांचवा ऊपर, छठा ऊपर, सातवां ऊपर, आठवां, नौवां और ये 10वां, तो ये छठा था। तो ये इस तरह से फिल करनी है, 8वां 9वां 10वां। तो इस, और अगर वीक फील्ड लिगेंड है, ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए हो गया। वीक फील्ड लिगेंड अगर है, वीक फील्ड लिगेंड अगर है तो उस केस में पहले 1 तो नीचे, 1 नीचे 2 इधर, 3 आएगा ऊपर, क्योंकि डेल्टा टी की वैल्यू कम होगी। अब डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी, वो देख लेंगे वीक फील्ड लिगेंड के केस में डेल्टा टी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो अब तीसरा ऊपर, चौथा ऊपर, पांचवा ऊपर, इस तरह से आ जाएगा। और छठा इलेक्ट्रॉन जो है, छठा इलेक्ट्रॉन आएगा नीचे, सातवां इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, आठवां इधर आएगा, नौवां इधर आएगा और 10वां इधर। तो ये इस तरह से फिलिंग करनी है। वीक है, अगर वीक है तो ऐसे फिलिंग हो जाएगी वीक फील्ड लिगेंड में। तो सेम वैल्यूज वैसे ही भरेंगे इसमें भी, ई और 4 की वैल्यू एक के लिए डिस्कस कर देते हैं, बाकी को ट्राई करेंगे वैल्यूज। तो इसमें भी मैं बता देता हूँ, डेल्टा टी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसमें ये डायग्राम बनता है। इसमें जो डी ऑर्बिटल्स ज़्यादा रिपेल हुए थे ऑक्टेट के अंदर, वो कम रिपेल होंगे और इसलिए उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, और जो ज़्यादा जिनकी एनर्जी कम थी वो ज़्यादा रिपेल होंगे, उनके वो ऊपर पहुँच जाएंगे। इसका भी लॉजिक होता है कि क्यों होता है ऐसा, वो एडवांस लेक्चर में डिस्कस होगा। अभी ये याद रखना है, पेपर में, बोर्ड के पेपर में या मेंस में ये सिर्फ डायग्राम ही पूछते हैं, डायग्राम की डिटेल पूछेंगे, तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ D1 D2 SFL के अंदर, उस मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ यहाँ पे, ज़्यादा डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। SFL WFL वीक फील्ड लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो D1 D2 के केस तो सेम ही आने, D3 से दिक्कत आएगी, तो D3 से डिस्कस कर रहा हूँ मैं। D3 D4 D5 D6 D7 D8, बाकी सेम होगा, सेम चलेगा आगे, तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए ध्यान देंगे। अब जैसे D3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अगर सपोज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पहले इलेक्ट्रॉन नीचे, और वीक फील्ड लिगेंड का हम इधर डिस्कस कर लेते हैं, बड़ा बनाएंगे थोड़ा सा, दो ऊपर 3, डेल्टा टी लेस देन पी, ऊपर आएगा डेल्टा टी मोर देन पी। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए एक इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया, और इसमें भी ऐसे ही होगा, एक नीचे दूसरा नीचे, दोनों के लिए सेम केस। D3 से, D3 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो तीसरा इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो क्या आएगा,
अब इसमें क्या आ जाएगा, E3 और T2 0, E3 T2 0। और इसके इसमें क्या आ जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर आएगा इसमें, तो E2 T2, ये T2 है, ये E है, E2 T2 1। और अगर D4 है तो चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें नीचे ही आएगा, इसमें नीचे आएगा तो E4 T2 0। फिर अब पांचवा इलेक्ट्रॉन, स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात करते हैं पहले, पांचवा इलेक्ट्रॉन ऊपर आएगा तो E4 T2 1। फिर छठा इलेक्ट्रॉन ऊपर ही आएगा, E4 T2 2। सातवां इलेक्ट्रॉन ऊपर ही आएगा, E4 T2 3। आठवां इलेक्ट्रॉन ऊपर ही आएगा तो E4 T2 4। ऐसे ही E4 T2 5, E4 T2 6 आ जाएगा। D9 अगर होगा तो E4 T2 5 आ जाएगा। ऐसे ही लास्ट में D10 में T2 6 आ जाएगा। अब अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो तीन के लिए लिख दिया। चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वीक फील्ड लिगेंड है, चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, हाँ चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर आएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर ही आएगा, पांचवा इलेक्ट्रॉन चौथा ऊपर है तो E2 T2 2। और पांचवा इलेक्ट्रॉन भी ऊपर आएगा तो E2 T2 3। और सातवां, अब पाँच हो गए, छठा इलेक्ट्रॉन नीचे ही आएगा इसमें तो E3 T2 3। फिर उसके बाद सातवां इलेक्ट्रॉन जो है, सातवां इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो E4 T2 3। आठवां इलेक्ट्रॉन ऊपर आएगा E4 T2 4। E4 T2 4 अब सेम चलेगा, D8 D9 D10 सेम चलेगा इसमें भी। फिर E4 T2 5, फिर E4 T2 6, फिर E4 T2 6। इस तरह से फिलिंग करनी है। दिस इज CFT फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए था। क्लियर, दिस वाज फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए था। और नेक्स्ट जो है हमारा, अगर हम बात करें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ये हमारा डिराइव होता है किससे, 2 3। ये तो ऊपर कौन कौन से थे, dx² y² और dz²। अब हमें पता है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर dx² y² ऊपर आएगा। ये कोर्स में नहीं है, वैसे मैं हिंट दे रहा हूँ सिर्फ एक, ये ऊपर आएगा क्योंकि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स इस टाइप से होता है, m यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। तो ये अगर मैं एक मान लूँ एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इसलिए dx² y² तो एक्सिस के लॉन्ग ही होता है, सबसे ज़्यादा रिपल्शन है इसकी। फिर dxy मान लिया ये अगर, तो dxy प्लेन में तो हो गई, तो सेकंड नंबर पे इसकी रिपल्शन ज़्यादा। और फिर dz उसके बाद अगर dz², क्योंकि इसमें 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, फिर dz² आ जाएगा। और ये हमारा dxy है। और dx, ये जो d, ये दोनों है dxz dyz, ये दोनों हमारे सेम एनर्जी लेवल पे आएंगे। ये सबसे लोअर dxz dyz, ये सेम एनर्जी लेवल पे आएंगे। तो ये एनर्जी का स्प्लिटिंग होगी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में। स्क्वायर प्लेनर सबसे ज़्यादा एनर्जी dx² y² की, फिर dxy की, फिर dz² की, और लीस्ट किसकी एनर्जी होगी, dxz dyz की। तो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में इस तरह से फिलिंग होगी। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में इस तरह से फिलिंग हो जाएगी। तो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE। ये भी बोर्ड में पूछा हुआ एक बार, फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करेंगे इसको। फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE, फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE। तो इसमें फैक्टर्स कौन कौन से हैं। पहला फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर इज चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन। तो इसमें सिंपल सा रूल बिल्कुल, ग्रेटर द चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन
ग्रेटर द चार्ज ग्रेटर, तो CFSE वैल्यू ज़्यादा। क्यों? चार्ज ज़्यादा होगा तो जो सेंट्रल मेटल आयन है लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा खींचेगा और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन जाएगा तो CFSE वैल्यू ज़्यादा। डेल्टा O ग्रेटर, डेल्टा O और डेल्टा T कोई भी होगा, डेल्टा T विल बी ग्रेटर, ये बढ़ जाएगा। चार्ज ज़्यादा, जेड इफेक्टिव ज़्यादा तो ये बढ़ जाएगा। B, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। नेचर में जैसे जैसे हम 3D से 5D की तरफ जाएंगे, 4D 5D नीचे जाएंगे, जैसे हम 3D से 5D की तरफ जाएंगे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो फिर जो सेंट्रल मेटल आयन है 5D का वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा लिगेंड के अपनी तरफ और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, CFSE वैल्यू बढ़ जाएगी। इसीलिए बता रखा है 4D और 5D में वीक फील्ड लिगेंड भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बन जाते हैं। 4D और 5D में लो स्पिन कम्प्लेक्सेस ही बनते हैं हमेशा, वीक फील्ड लिगेंड भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बन जाएगा। 4 यानी PtCl4 2 नेगेटिव, इसमें जो Cl है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड माना जाता है, या PdCl4 2 नेगेटिव है तो इसमें भी जो Cl है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड माना जाएगा। 4D और 5D के लिए सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग होते हैं। सी पार्ट ज्योमेट्री ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ज्योमेट्री ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंटिटी E। ज्योमेट्री, अगर टेट्राहेड्रल सेम सेंट्रल एटम, सेम चार्ज, उस पर सेम सेंट्रल एटम है, सेम चार्ज है, सेम नेचर है, सेम चार्ज है, और एक बना रहा है टेट्राहेड्रल, एक में 4 लिगेंड्स है, एक में 6 लिगेंड्स है, तो डेल्टा T जो है इसकी वैल्यू कम होती है, ये माना जाता है 4/9 ऑफ डेल्टा O, 4/9 ऑफ डेल्टा O। तो ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस है, सेम सेंट्रल एटम है, सेम चार्ज है, तो ऑक्टाहेड्रल जो अगर 6 लिगेंड्स हैं तो उसमें डेल्टा O CFSE वैल्यू ज़्यादा होती है देन टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्स, ये भी ध्यान रखना है इसके अंदर। फोर्थ, नेचर ऑफ लिगेंड, ये तो मैंने बता ही दिया। नेचर ऑफ लिगेंड, लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो CFSE वैल्यू ज़्यादा, लिगेंड वीक तो CFSE वैल्यू कम। साइन एंड वो मैंने स्पेक्ट्रल सीरीज बताई है, जैसे K4 FeCN6 है तो इस केस में K4 FeCN6 और एक है K4 FeF6, तो इसकी जो है CFSE वैल्यू ज़्यादा होगी, इसकी CFSE वैल्यू ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसमें लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, ये तो पता है नेचर ऑफ लिगेंड। तो 4 फैक्टर्स हैं, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन, नेचर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन, और ज्योमेट्री ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, नेचर ऑफ द लिगेंड, ये ध्यान रखने 4 फैक्टर्स हैं जो फैक्टर रहेंगे CFSE वैल्यू। बोर्ड में डायरेक्ट पूछा हुआ इसलिए याद रखना इसको। फिर इसने जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इसने कलर ऑफ कम्प्लेक्सेस को एक्सप्लेन कर दिया था। जो स्प्लिटिंग हुई, जैसे ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस है, स्प्लिटिंग हो जाती है, इसमें स्प्लिटिंग हो जाती है, तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन नीचे है, मान लिया Ti3+ है, Ti3+, तो ये होगा आर्गन 3D1, ये इलेक्ट्रॉन नीचे है। अब DD ट्रांजिशन होगा, जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा, कलर ऑफ कम्प्लेक्सेस, DD ट्रांजिशन के थ्रू कलर, मेनली कलर जो आता है, बहुत सारे फैक्टर्स और भी हैं लेकिन मेनली जो फैक्टर है वो कलर ऑफ कम्प्लेक्सेस का यही है कि इलेक्ट्रॉन नीचे था, जैसे इसको एनर्जी मिलेगी ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, ऊपर इसकी लाइफ कम होगी, नीचे आएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर रिफ्लेक्ट कर देगा। कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। क्लियर? कॉम्प्लीमेंट्री कलर रिफ्लेक्ट कर देगा। जैसे एक क्वेश्चन है, एक इसको ट्राई करते हैं, NiNO2 होल 6 3 माइनस NiNS3 होल 6 NiNS3 होल 6 3+, ये NCERT का क्वेश्चन है, NiH2O होल 6 3+। इसको अरेंज करना है वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन, लैम्डा एब्जॉर्प्शन में, और लैम्डा एब्जॉर्प्शन में अरेंज करना है। तो इसमें लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है तो ये डेल्टा O की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा तो वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन कम, तो इसलिए सबसे ज़्यादा वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन इसमें होगा क्योंकि इसका लिगेंड वीक है। लिगेंड वीक तो डेल्टा O की वैल्यू कम, तो एनर्जी एब्जॉर्ब कम होगी तो वेवलेंथ ज़्यादा होगा। तो ये ऑर्डर हो जाएगा, ये कर लेंगे इसको। कलर ऑफ कम्प्लेक्सेस का रीजन क्या है? DD ट्रांजिशन, ये कलर का रीजन है। DD ट्रांजिशन की वजह से इलेक्ट्रॉन ये नीचे से ऊपर जाएगा, वहाँ लाइफ कम तो नीचे आएगा तो